और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस सक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अब आपको बता दें कि लगभग 36,230 किलोमीटर की कुल लागत से बने गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय अभी के 10 से 12 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे होने की उम्मीद है। पीएम मोदी जब हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर रहे थे तो इस दौरान 1 लाख से ज्यादा लोग इसके साक्षी बनते नजर आए। इस दौरान अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने यह कहा कि मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे का ये वरदान, ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। उन्होंने ये भी कहा कि अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से उत्तर प्रदेश और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता यह एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा अन्नपूर्णा और मां गंगा के दर्शन करने का भाग्य मिला और अब मां गंगा के नाम पर बने इस एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। ये भी अद्भुत संयोग है। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। तो वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश की एक नई लाइफलाइन बताया, तो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सप्रेसवे की सौगात के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और ये तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। बहन और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगर हम केवल गंगा एक्सप्रेसवे पर देखेंगे 594 किलोमीटर का यह लंबा एक्सप्रेसवे जिस पे केवल एक्सप्रेसवे पर ही हम लोगों ने 18,000 एकड़ लैंड अन्नदाता किसानों से लिया है और इस पर बनने वाले
जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हम हैं, इनमें भी लगभग 7,000 एकड़ लैंड अलग अलग स्थानों पर लेकर के नए निवेश और उसके माध्यम से नौजवानों के लिए नए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज जिन 12 जनपदों में मेरठ से लेकर प्रयागराज तक विस्तृत इस एक्सप्रेस वे पर 12 जनपदों के जिन 1 लाख से अधिक किसानों ने लैंड उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया है,